उस रात जब वो रेड ड्रेस में सामने आई तो मुझे खुद पे शक हुआ, क्या ये सपना है या खुद जन्नत मेरे सामने चलकर आ गई है। आई लव यू माई सेक्सी डार्लिंग। ये कोई साधारण लव स्टोरी नहीं है, ये आग है जिसमें दिल भी जलता है और जिस्म भी कांपता है। ये कहानी है उस इश्क की जो शर्म की हदें पार करता है और जुनून की हदों को छूता है। अगर तुमने कभी किसी को इतना चाहा है कि उसकी हर एक अदा तुम्हारे होश उड़ा दे, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। लेकिन सावधान रहना, ये सिर्फ सुनने वाली नहीं, ये महसूस करने वाली कहानी है। तो आइए सुनाते हैं आपको ये कहानी जिसे सुनकर आपके जिस्म में आग लग जाएंगे। चैप्टर 16, तुम जैसी भी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। अभिलाष ने अपने रिस्ट बैंड में अपना पसीना पोंछते हुए कहा, बहुत हैंडसम। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? आप एक बूढ़े अंकल हो, सेल्फ ऑब्सेस्ड, खुद से हद से ज्यादा प्यार करने वाले, एक पागल इंसान। रुद्री ने दर्द से कराहते हुए कहा, ठीक है तो मैं जा रहा हूं, टेक केयर, अभिलाष ने कहा और बेडरूम के बाहर जाने लगा। सॉरी, प्लीज सॉरी, मेरी हेल्प करो, मेरी इस स्टिफ बॉडी को थोड़ा सा ट्विस्ट करके इसे ठीक करने में आप मेरी हेल्प करो। अभिलाष वापस आया, बेड पर बैठकर उसने रुद्री का पैर टच किया। अभिलाष के टच से रुद्री के पूरे शरीर एकदम से हिल गया। अगर दर्द होगा तो बताना, मैं रुक जाऊंगा, अभिलाष ने रुद्री के पैरों को हल्का सा ट्विस्ट करते हुए कहा। रुद्री ने धीरे से कहा, आह थैंक यू, मेरे पैरों का दर्द कम हो गया है, पर मेरी कमर का दर्द वैसे का वैसा ही है। अभिलाष ने धीरे से रुद्री के कमर को टच किया। उसके टच करते ही अभिलाष और रुद्री दोनों का मन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। अभिलाष ने अपने मन में कहा, रुद्री अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है, आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू। मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हें हर जगह टच करना चाहता हूँ, तुम्हारे बदन को फील करना चाहता हूँ। रुद्री ने अपने मन में कहा, हे महादेव, ये सब क्या है? जितना दूर भागो चीजें उतनी पास क्यों ना आ जाती हैं। ओह माय गॉड, आई वॉन्ट टू स्टे अवे। मैं इस बेहद हैंडसम बीस्ट से दूर रहना चाहती हूँ। रुद्री तुम्हें थोड़ा दर्द होगा, क्या तुम तैयार हो? अभिलाष ने रुद्री की कमर को हल्का ट्विस्ट करते हुए कहा। ओह नो, बहुत दर्द हो रहा है, मैं तैयार हूँ, रुद्री ने अपनी रजामंदी देते हुए कहा। अभिलाष के एक्सपर्ट टेक्निक से रुद्री ठीक हो गई। सर, आपने ये सब कहाँ से सीखा? रुद्री ने अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए कहा। ओह गॉड, कोई इस पागल लड़की को बताए कि मेरे सामने ऐसे स्ट्रेच न करे, दिस इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। ये मुझे कंट्रोल से बाहर की बात लग रही है, अभिलाष ने रुद्री के सेक्सी बदन को देखते हुए कहा। सर क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? रुद्री ने अभिलाष के सामने अपने दोनों हाथों को हिलाते हुए कहा। हाँ, मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, रेजिडेंशियल स्कूल में रहकर सब कुछ सीख लिया, मेरी कुकिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी है, मगर मुझे आफ्टर क्लीनिंग वर्क, खाना बनाने के बाद की सफाई का काम बेहद फालतू लगता है, अभिलाष ने अपने कुछ रुचियों के बारे में बताते हुए कहा। ओके सर, मैं रेडी होकर आती हूँ, फिर नाश्ता बनाऊंगी, रुद्री ने अभिलाष को रूम से जाने का इनडायरेक्ट इशारा करते हुए कहा। अभिलाष सीधे किचन में गया और ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया, फिर वो अपने बेडरूम में रेडी होने चला गया। रो हाउस डाइनिंग रूम, सुबह का वक्त। नाश्ते में क्या है? रुद्री ने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए पूछा। रुद्री ने पिंक कलर का वी नेक कुर्ता और व्हाइट कलर का लेगिंग्स पहना था, वह बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी आवाज सुनकर अभिलाष ने जब उसकी ओर देखा तो वह उसकी सादगी को देखता ही रह गया। उसने अपने मन में कहा, तुम जैसी भी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, माई लव, यू आर टू ब्यूटीफुल। तुरंत अभिलाष के तंद्रा टूटी और वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। जो भी है, तुम्हें बेहद पसंद आएगा, तुम्हें बनाना जो नहीं पड़ा, अभिलाष ने कहा। वह मुस्कुराया। क्या आपने फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं? मुझे उसकी खुशबू आ रही है, रुद्री ने उत्सुकता से पूछा। वह अपने पसंदीदा खाने को जल्द से जल्द खाना चाहती थी। वह अभिलाष के कमेंट से थोड़ी सी नाराज थी, उसे बुरा लग रहा था कि अभिलाष ने उसे कहा था कि वह नाश्ता बनाने से बच गई। बाद में रुद्री छोटे बच्चों की तरह सब कुछ भूलकर नाश्ते पर फोकस करने लगी। उसने वास्तव में परोसे गए नाश्ते को मजे से खाया। कैसा है? अभिलाष ने पूछा। वह उसकी ओर अपने माउथ के कोनों पर आई हुई एक शरारती मुस्कान के साथ देखने लगा। उसके मुंह पर एक अलग सी विकेट स्माइल थी। क्या आपको इसे इतना बड़ा रहस्य रखना था? हर बात को आप इतना सीक्रेट क्यों रखते हो? रुद्री ने नाश्ता करते हुए कहा। मैं चाहता हूं कि तुम ये जूस पियो जो मैंने बनाया है, अभिलाष ने रुद्री की बात को इग्नोर करते हुए कहा। जूस का ग्लास उसकी ओर सरकाते हुए कहा। मुझे जूस पसंद नहीं है, रुद्री ने जूस का ग्लास अभिलाष की ओर सरकाते हुए कहा। अभिलाष ने कठोर स्वर में कहा, पीना पड़ेगा, यू डू नॉट हैव अ चॉइस। तुम्हारे पास कोई भी चारा नहीं है। आप बहुत अजीब हैं। क्या आपको मेरे गले में ये जूस जबरदस्ती डालना है क्योंकि आपने इसे बनाया है? रुद्री ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। मैं चाहता हूं कि तुम एक बार इसे पीकर एक्सपीरियंस करके देखो, अभिलाष ने हमेशा की तरह अपनी कठोर आवाज में कहा। अभिलाष का मोबाइल बार बार बज रहा था। उसके मोबाइल पर मुनमुन का नाम फ्लैश हो रहा था।
रुद्री ने ये सब काफी पहले देख लिया था। ठीक है, आप मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस बनाने पर काम करने में व्यस्त थे। इस प्रोसेस में आपने आपकी गर्लफ्रेंड को नजरअंदाज किया। मुनमुन, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, अभिलाष ने अपनी नाक को सिकोड़ते हुए कहा। रुद्री ने ऐसे शो किया जैसे उसे कोई मतलब नहीं है। उसने मेरे साथ सेम स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई की है, अभिलाष ने रुद्री से कहा। रुद्री ने अपने मन में कहा, क्या पता आप मुझसे अपना पास छुपा रहे हो। अभिलाष हंसा। उसने उसके हाथ में अभी भी रुद्री के जूस का ग्लास पकड़कर रखा था। अभिलाष की नजरें रुद्री पर टिकी हुई थी। रुद्री को इस बात का पूरा एहसास हो रहा था। उसने तुरंत अपना सिर ऊपर किया और अभिलाष की नजरों से रुद्री की नजरें जा टकराए। आप मुझे क्यों घूर रहे हो? रुद्री ने पूछा। मैं भला तुम्हें क्यों घूरूंगा? अभिलाष ने रुद्री की बात को गलत साबित करते हुए कहा। आप पकड़े गए। क्या सही में आप मुझे अभी नहीं घूर रहे थे? रुद्री ने अभिलाष की ओर अपनी इंडेक्स फिंगर करते हुआ कहा। वह जानती थी कि वह उसे लगातार देख रहा है। मैं अपने पैंट के क्रिसेस ठीक कर रहा था, अभिलाष ने बड़े ही आराम से कहा। मुझे यकीन है कि आप ये नहीं कुछ और ही कर रहे थे, रुद्री ने अभिलाष की चोरी को पकड़ते हुए कहा। भला मैं तुम्हें क्यों देखूंगा? उसने रुद्री को चिढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा। सुंदर, हमेशा झूठ बोलने वाले अंकल, रुद्री ने कहा। वह हंसी और आखिर अपने ग्लास का जूस उसने खत्म किया। मैंने ये जूस आपके जिद की वजह से पिया, रुद्री ने अपना मुंह बनाते हुए कहा। अभिलाष ने अपने जूस का एक घूंट लिया और कहा, मुनमुन के बारे में जो तुम सोच रही हो कि वह मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी पूरी सोच गलत है। क्या आपका उसके साथ बहुत पुराना रिश्ता है? रुद्री ने धीरे से पूछा। अभिलाष ने गुस्से में रुद्री की ओर देखा और कहा, क्या? कौन सा रिश्ता? हम कई बार बाहर पार्टीज में मिले और वह भी सिर्फ एक इत्तेफाक था। उसके लोगों ने हमारी कई सारी तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट कर दी। ओह, रुद्री ने कहा। रुद्री ने अपने मन में कहा, असली सवाल यह है कि क्या अभिलाष आप कभी किसी रिश्ते में थे? मुझे परवाह नहीं करनी चाहिए। ये बहुत जल्दी करना होगा। अगर मैं इन कुछ पलों के मुलाकात के आधार पर सर से उनके प्राइवेट लाइफ के बारे में सवाल करूं, शायद मुनमुन और सर के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। या फिर ओवन के डिंग की आवाज ने उसे उसके गहरे विचारों से बाहर निकाला। सही समय, अभिलाष ने कहा। वह ओवन के पास गया और उसमें से एक ट्रे निकाली। उसमें कुछ डीप फ्राई किए हुए वेज रोल्स की तरह दिख रहा था, लेकिन वे डीप फ्राई नहीं थे। रुद्री ने देखा कि वह एक प्लेट में कुछ शिफ्ट कर रहा है। अभिलाष ने खाने के लिए सर्व करने से पहले उसे धनिया और सॉस से गार्निश करके एक तरफ रख दिया। रुद्री ने आश्चर्य से देखा कि कैसे अभिलाष ने गार्निश किया और सांस की छोटी छोटी बूंदों को गिराया बेहतरीन तरीके से। अभिलाष की उंगलियां हिल रही थी। उसने प्लेट पर एक बेहद सुंदर पैटर्न में सॉस को सर्व किया। रुद्री ने देखा कि अभिलाष का हाथ कितना स्टेबल था। अभिलाष का हर अंदाज ये क्लियरली बयान करता था कि वह क्यों इतनी कम उम्र में सफल बिजनेसमैन है। वह उसके हाथों को घूरती रही और उसमें खो सी गई। अभिलाष के हाथ बिल्कुल फ्लावलेस थे। रुद्री ने अपने मन में कहा, ये हाथ जब मुझे छूते हैं तो। रुद्री को ये पता ही नहीं चला कि अभिलाष ने डिश को सर्व कर दिया था। अभिलाष ने अपने मन में कहा, मुझे पता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है मिस बटबट, क्या तुम अपने आप को कंट्रोल कर पाओगी? आप इतने खुश क्यों लग रहे हो? रुद्री ने अभिलाष पर शक करते हुए कहा। कोई मेरे हाथों को बहुत प्यार से देख रहा है, जैसे कि वो मेरे हाथों को। अभिलाष ने रुद्री की ओर हल्का सा झुकते हुए कहा। पकड़े जाने के कारण रुद्री को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने कहा, मैं आपके हाथ बहुत अच्छे लगते हैं, या यूं कहूं कि आर्टिस्टिक, कलात्मक। जब आपको क्या लगा कि मैं क्या सोच रही हूं? कहीं आप उद्धरण चिन्ह। तभी अभिलाष का मोबाइल बजा। अभिलाष ने देखा कि 17 ओपन अप, अपना मुंह खोलो। अभिलाष ने देखा कि विश्वा का कॉल आ रहा है। उसने अपने बेडरूम में जाकर कॉल उठाया। भाई, मुझे सब बातें बताओ, नहीं तो मैं आपके रो हाउस पर अभी आ रहा हूं। बड़ी माँ ने बताया है कि आपने शादी कर ली है, विश्वा ने अभिलाष को ब्लैकमेल करते हुए कहा। अभिलाष समझ गया कि विश्वा नहीं मानेगा। अभिलाष ने विश्वा को सब कुछ बताते हुए कहा, मैं कभी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन पिताजी की इच्छा के सामने मैं हार गया। उन्होंने मुझे एक बिजनेस डील की तरह से पाला है और उन्होंने अपना ये रोल सबसे अच्छी तरह से निभाया है, इसलिए रिटर्न करने की अब मेरी बारी है। ओह नो, आपने सच में? विश्वा ने अपनी चेयर पर अपना हाथ पटकते हुए कहा। मुझे लगता है कि शादी सिर्फ एक बेवकूफ़ी है। इसी कारण से मैं शादी नहीं करना चाहता था या संबंध नहीं बनाना चाहता था। ये बेवकूफ़ी करना मैं अपने जीवन में कभी नहीं चाहता था। तुझे पता है कि मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ। मेरे लिए भावनाओं को दिखाना मुश्किल है। मैंने अपनी मोम और पापा को हर रात अपने अपने काम में बिजी देखा है। सच कहूँ तो हमारे इस बड़े से जॉइंट फैमिली में किसी को भी किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए सबने शादी की है। आपकी ये सारी बातें एकदम सही हैं, विश्वा ने अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर रोटेट होते हुए कहा।
मोम, पापा, सारे चाचा और चाचियां कंपनी को आगे बढ़ाने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने यह नहीं देखा कि मैं और हम सब भाई बहनों को उनका प्यार और समय चाहिए। हमारा क्या, हम सब बचपन में उन लोगों के समय और प्यार के लिए कितना तरस रहे थे। अभिलाष ने दुखी आवाज में कहा। भाई, आपके और वेणु भैया की वजह से हमें कभी भी अपने पेरेंट्स की कमी महसूस नहीं हुई। विश्वा ने अभिलाष और प्रवीण के लिए थैंकफुल होते हुए कहा। अभिलाष ने अपनी बात को कंटिन्यू रखा और कहा, निश्चित रूप से हमारे घर के बड़ों को अब पछतावा है और मेरे अंदर उनके लिए कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है। मुझे पता है कि वे सब अब गिल्टी महसूस करते हैं। मैंने और वेणु ने सिद्धि, आरुषि और तुम्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं किया। हम दोनों के लिए तुम तीनों पहली प्रायोरिटी प्राथमिकता हो। मगर अब हमारे घर के बड़ों के पछताने से और गिल्ट में जाने से क्या फायदा। अब बहुत देर हो चुकी है। हमारी उन लोगों से कोई भी बॉन्डिंग नहीं है। हमारी सिर्फ आपस में बहुत गहरी बॉन्डिंग है। सुख और दुख में हम 5 लोग एक दूसरे के साथ थे, हैं और रहेंगे। विश्वा ने अपना आज का शेड्यूल देखते हुए कहा। अभिलाष ने विश्वा को सारी बात बताते हुए कहा, विश्वा, मैं नहीं चाहता था कि कोई और लड़की और मैं शादी के बिना मतलब वाले बंधन में बंधे, फिर मेरे और मेरे भाई बहनों जैसे फॉर्मेलिटी वाले बच्चे पैदा हों। तो इसीलिए मैंने रुद्री से साफ साफ कह दिया कि वो मुझसे किसी भी वास्तविक पति पत्नी के रिश्ते की उम्मीद नहीं रखे। मतलब ये एक फेक शादी होगी। रुद्री से शादी करने से पहले मैंने इतनी सारी लड़कियों को मना कर दिया था। इसका कारण ये था कि वे मुझसे सिर्फ पैसे और हैसियत के लिए शादी करना चाहती थीं। लेकिन रुद्री की बात अलग है। जब मैंने अपनी शर्त रखी तो उसने सीधे तौर पर प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसे शादी नहीं, अपने करियर में इंटरेस्ट है। क्या? फिर वह शादी के लिए कैसे मान गई? विश्वा ने आश्चर्य से पूछा। मैंने उसकी नौकरी को लेकर उसे धमकाया। विश्वा, ये वही 4 साल पहले वाली सिंपल लड़की है, किसी से मत कहना, खासकर हमारी बहनों से। अभी मैंने शादी नहीं की है। मैं शादी करने वाला हूं। मैंने ये तय कर लिया है कि झूठी शादी करने के लिए रुद्री ही सच्ची पार्टनर है। अभिलाष ने सारी बातें विश्वा को नहीं बताई। अभिलाष पक्का बिजनेसमैन था। किसको क्या और कितना बताना है, सब उसके दिमाग में तय होता था। भाई, अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। आई एम जस्ट अ कॉल अवे फ्रॉम यू, विश्वा ने कहा। पक्का, तू और वेणु ही तो मेरा लाइफ सपोर्ट हैं। मेरी नज़र में रुद्री के लिए इज्जत बढ़ गई जब उसने कहा कि वह केवल एक चीज चाहती है, वह चीज है उसे काम करने दिया जाए। और यह मेरे लिए बेस्ट है। मुझे वह महिला पसंद है जो इंडिपेंडेंट है, वह बहुत ही प्रोफेशनल भी है। मुझे ऐसा तब लगा जब मैंने उसे कल हमारे स्कूल के बच्चों को बहुत शिद्दत से पढ़ाते हुए कैमरे में देखा, अभिलाष ने कहा। अभिलाष न जाने क्यों रुद्री की बारे में बात करते थकता ही नहीं था। विश्वा को यह एहसास हो गया था और उसने धीरे से उस एहसास को बयान किया। भाई, कहीं आपको रुद्री से प्यार तो नहीं हो गया? ये तो मुझे नहीं पता, पर वह एक बच्चे की तरह जीवन का आनंद लेती है। कुछ ऐसा जो मैं चाहता हूं कि मैं कर सकूं। हमेशा अपनी दुनिया में व्यस्त रहती है और वह अपने लोगों की बहुत परवाह करती है। मुझे पता है कि मैं उसके लायक नहीं हूं। अभिलाष ने एक लंबी सांस ली और कहा। फिर बात खत्म करने के बाद में उसने कॉल कट कर दिया और डाइनिंग रूम में आ गया। रुद्री आराम से डाइनिंग टेबल पर हेड डाउन करके अपने मोबाइल पर गाना सुन रही थी। रुद्री, क्यों तुमने अभी तक वो डिश नहीं खाया? अभिलाष ने पूछा। किसी ने आपको यह नहीं बताया कि खाना साथ में मिलकर खाना चाहिए? आप कॉल पर थे तो? रुद्री ने अपने मुंह को थोड़ा लटका कर कहा। नहीं, मुझे किसी ने नहीं बताया, लेकिन एक बात मुझे पता है, वो है कि खाना गरम गरम खाना चाहिए, अभिलाष ने कहा। अभिलाष ने प्लेट में से एक वेज रोल को काटा। उसने धीरे से उस पीस को उठाया और रुद्री के मुंह की ओर ले गया। ओपन अप, अपना मुंह खोलो रुद्री, उसने प्यार से कहा। वह मुस्कुराए और अपने होंठ अलग कर लिए ताकि अभिलाष उसे वो खिला सके। मैं चाहता हूं कि तुम इसका एक टुकड़ा लो और कुछ देर बाद इसे धीरे धीरे चबाना, अभिलाष ने रुद्री को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा। रुद्री ने अपना सिर हिलाया और उसे अपने मुंह के अंदर पहले थोड़ा घुलने दिया। वेज रोल का पहला लेयर उसके मुंह में चॉकलेट की तरह पिघल सा गया। फिर अंदर उसे क्रंची टेस्ट का मजा आया। रोल के बीचों बीच एक पिघली हुई सी गर्मी का मजा आया। क्रस्ट थोड़ा अर्ध मीठा था और सेंटर में चटपटा और स्वादिष्ट था। उसने धीरे से एक छोटा बाइट चबाया। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। रुद्री ने कहा, टू टेस्टी। हर बाइट में एक अलग लेवल का मजा था। फर्स्ट बाइट में उसने महसूस किया कि कुछ स्वीट है। दूसरी बार चबाने से उसे एक अलग साल्टी अनुभव हुआ। तीसरी बार पर चबाते समय उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक हीटेड सेंसेशन का एहसास हुआ। उसे पानी चाहिए था। वह जब पानी पीने लगी तब अभिलाष उसे प्यासी नजरों से देख रहा था। रुद्री को अभिलाष की गेज नजर महसूस हो रही थी। अभिलाष की वो अंदर तक झांकने वाली नजर रुद्री को बहुत अच्छी तरह से पता थी। रुद्री ने अपने मन में कहा, अंकल के शैतानी दिमाग में कहीं मुझे बहकाने का आइडिया तो नहीं चल रहा है? कुछ अजीब तरह की ये डिश है। इसमें हर स्वाद है जैसे सर के पैशनेट किस में होता है। उफ, मैं ये क्या सोच रही हूँ?
इसे जल्दी जल्दी मत खाओ, इसे आराम आराम से स्वाद लेकर खाओ, अभिलाष ने कहा। रुद्री ने धीरे धीरे वेज रोल के हर बाइट को चबाया और फिर उसे निगल लिया। उसने ये महसूस किया कि सारे अलग अलग तरह के वेजिटेबल के फ्लेवर उसके मुंह में घुल से गए हैं, कुछ क्रंची थे और कुछ सॉफ्ट थे। उन डिलीशियस वेज रोल्स को खाकर रुद्री बहुत खुश थी। अभिलाष लगातार रुद्री के होठों को देख रहा था, जैसे वो उन्हें खा जाना चाहता था। यही तो मैं देखना चाहता था, अभिलाष ने अपने अंगूठे से रुद्री के लबों को पोंछते हुए कहा। वो रुद्री के बहुत ही करीब बैठा था। रुद्री ने अपने मन में कहा, ये बीस्ट इतना क्यों मुस्कुरा रहा है, जैसे पता नहीं कौन सी जंग जीत ली हो। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एक बलि का बकरा हूं, मतलब बकरी। अभिलाष मुस्कुराया और अपने मन में कहा, यस बेबी, तुम बलि की बकरी हो। बलि देने से पहले बकरे को जैसा खिलाया पिलाया जाता है, बस तुम्हारी भी वैसी ही खातिरदारी चल रही है। अभिलाष ने अपने अंगूठे को चूस लिया। रुद्री के होठों की नमी अभी भी उसके अंगूठे पर थी। रुद्री ने ये जैसे ही देखा तो उसने अपने मन में कहा, परवर्ट, एकदम साइकोपैथ है। सर, यह अमेजिंग अद्भुत डिश है। इस डिश के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? रुद्री ने एक्साइटेड होकर कहा। ये कुछ ऐसा है जिस पर मैं विशेष रूप से किचन में रिसर्च कर रहा हूँ, वो भी काफी दिनों से। अभिलाष ने रुद्री की बात का जवाब नहीं दिया और टॉपिक चेंज करते हुए कहा, आप अजीब हैं। रुद्री ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। सही कहा, अभिलाष ने रुद्री को चिढ़ाते हुए कहा। अभिलाष को पता था कि रुद्री के सवाल का जवाब नहीं देने पर रुद्री बहुत चिढ़ जाती है। अभिलाष ने पूछा, क्या तुम्हें ये बहुत पसंद आया? अभिलाष को मन ही मन बहुत अच्छा लग रहा था। उसका प्लान बिल्कुल सही चल रहा था। बस अब चैप्टर 18 आई लव यू माई सेक्सी डार्लिंग। अभिलाष को मन ही मन बहुत अच्छा लग रहा था। उसका प्लान बिल्कुल सही चल रहा था। बस अब रुद्री को अपने इंटेंस लव से जीतना था। हाँ, मुझे और चाहिए, रुद्री ने बिंदास और वेज रोल्स की मांग करते हुए कहा। मेरे पास एक और अलग तरह का स्मूदी है, मैं चाहता हूं कि आप इस डिश के साथ उसे ट्राई करो। मैं अभी आया, अभिलाष ने कहा और किचन में स्मूदी लेने चला गया। अभिलाष के पास अपने जुनून को शेयर करने वाली कोई और महिला नहीं थी। उसे नहीं पता था कि कैसे पिछले कुछ घंटों में रुद्री ने उसके थॉट प्रोसेस को बहुत प्रभावित किया था। वो न केवल रुद्री को अपनी फेक वाइफ बनाना चाहता था, बल्कि उसके दिल में कई सारी बातें उसने दबा कर रखी थी। वह सारी बातें वह रुद्री से शेयर करना चाहता था। अभिलाष बहुत ज्यादा रुद्री की और अट्रैक्टेड था। अब ये अट्रैक्टेशन 4 सालों में धीरे धीरे इंटेंस लव में बदल गया था। अभिलाष ने इस तरह का समय कभी किसी के साथ नहीं बिताया जैसा उसने रुद्री के साथ कल से बिताया है। अन्य महिलाओं को वो ज्यादातर लस्ट की नज़र से देखता था, लेकिन उसने फिजिकल रिलेशनशिप नहीं किया था। हालांकि रुद्री के साथ 4 साल पहले यह उस तरह से शुरू हुआ, अब ये कुछ अलग लेवल की बात बन चुकी थी। रुद्री स्मार्ट, बोल्ड और खुद पर बहुत विश्वास करती थी। रुद्री को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसे क्या कहते हैं, उसे बस एक ही धुन थी, वह थी कुछ अच्छा कर गुजरने की। रुद्री के इस आत्मविश्वास ने अभिलाष को उसका दीवाना बना दिया था। अभिलाष ने बचपन से रिस्क लेने वालों को अट्रैक्टिव आकर्षक पाया था। जब उसे पता चला कि रुद्री भी एक रिस्क टेकर है, जिस तरह से एक नई जगह पर जॉब करने के लिए अपने बल पर आ गई, उसने घर के रेंट लिए बार्गन बहस किया। अमीर आदमी के पैसों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभिलाष ने उसे कई तरीके से मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश की, जैसे कि जब प्रिंसिपल मैम रुद्री को गेस्ट रूम में रहने का अप्रूवल देने वाली थी, तब प्रवीण से कहकर अभिलाष ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उन्हें खबर दे दी कि रुद्री बहुत आराम से रह रही है। रुद्री को टेम्पररी एड हॉक से परमानेंट नहीं होने देने की धमकी दी। कई सारे कांड किए, पर रुद्री अपने लक्ष्य गोल पर पूरी फोकस्ड है। उन सारी बातों को याद करके अभिलाष मुस्कुराया और किचन के अंदर चला गया। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि रुद्री सांस नहीं ले पा रही है और जोर जोर से हॉन्फ रही है। रुद्री, क्या तुम ठीक हो? अभिलाष ने रुद्री को अपनी बाहों में भरकर कहा। उससे डिनर टेबल पर पानी का जग गिर गया। अभिलाष ने जल्दी से रुद्री को अपनी बाहों में उठा लिया। अभिलाष ने रुद्री के रिस्ट पर नस को दबाकर देखा तो उसने पाया कि वह बहुत स्लो चल रही थी। हनी, अपना नाम बताओ, अभिलाष ने रुद्री के होश में होने की जांच करने के लिए ऐसा कहा। रुद्री, ऐसा कहकर रुद्री ठिठक गई। अभिलाष बहुत पैनिक हो गया। अभिलाष, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, रुद्री ने अपने सूखे हुए मुंह से कहा। उसने अपनी कमजोर बाहें अभिलाष के चारों ओर रख दी। रुद्री, आंखें खुली रखो, लंबी लंबी सांस लो, सब ठीक हो जाएगा, अभिलाष ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए रिक्वेस्ट करते हुए कहा और उसने डॉक्टर आशीष लांबा को कॉल किया। अभी क्या हुआ? डॉक्टर आशीष ने पूछा। जल्दी आ जाओ, मेरी वाइफ को शायद फूड एलर्जी हो गई है, उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, अभिलाष ने घबराते हुए कहा। अभिलाष ने रुद्री को अपने बेडरूम में जाकर अपने बेड पर लिटा दिया। डॉक्टर आशीष लांबा का रो हाउस बहुत पास था। वह अभिलाष के फैमिली डॉक्टर हैं। 10 मिनट में वह अभिलाष के रो हाउस में पहुंच गए।
अभिलाष अभी भी रुद्री के बहुत करीब था। रुद्री को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर आशीष ने उसे एंटीहिस्टामाइन का डोज दिया। ये अब जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, इन्हें आज पूरा दिन रेस्ट करने की जरूरत है, डॉक्टर, आशीष ने कहा। अभिलाष ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, कोई और परेशानी की बात तो नहीं है ना? शी इज़ फाइन, ये बिल्कुल ठीक है। अभी तुमने मुझे सही समय पर बुला लिया। इनका ब्लड सैंपल मैंने ले लिया है, देखते हैं कि इन्हें किस चीज़ से एलर्जी हुई है, डॉक्टर, आशीष ने रुद्री का ब्लड सैंपल अपने डॉक्टर्स किट में रखते हुए कहा। डॉक्टर आशीष चले गए। रुद्री की हालत स्टेबल हो गई। उसने अभिलाष की ओर देखा और पाया कि उसकी आंखों में बहुत चिंता थी। अरे सर, मुझे स्कूल जाना है, मेरे लेक्चर का टाइम हो गया है, रुद्री ने अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाते हुए कहा। तुम कहीं नहीं जाओगी? आई एम सॉरी, मुझे तुमसे फूड एलर्जी के बारे में पूछना चाहिए था, ये सब, अभिलाष ने अफसोस करते हुए कहा। सर, मुझे कोई फूड एलर्जी नहीं है। पता नहीं मुझे क्या हुआ है। आज मेरे स्कूल का दूसरा दिन है और आज ही छुट्टी जॉब जा सकती है, रुद्री ने परेशान होते हुए कहा। शट अप, सो जाओ, मैं तुम्हारा सुपरवाइजर हूँ। तुम्हारा मोबाइल दो, मैं अभी प्रिंसिपल मैम को तुम्हारी मेडिकल कंडीशन बता देता हूँ, अभिलाष ने गुस्सा करते हुए कहा। अभिलाष ने रुद्री के मोबाइल से प्रिंसिपल मैम को रुद्री का मेडिकल कंडीशन डिटेल्स एसएमएस और मेल पर भेज दिया। तुरंत प्रिंसिपल मैम का अनपेड लीव अप्रूवल का एसएमएस आ गया। रुद्री ने दुखी होकर कहा, एक दिन की सैलरी कट, गॉड डैमेड। अभिलाष को रुद्री के टिपिकल मिडिल क्लास वाले बिहेवियर पर हंसी आ रही थी। तभी रुद्री का मोबाइल बजा। रुद्री ने कॉल उठाया और कहा, अद्वैता, कैसी है तू? रुद्री, मैं ठीक हूँ, तू कहाँ है? तू मुझे आज क्यों नहीं दिखी? अद्वैता ने अपने फर्स्ट लेक्चर में जाते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा फूड एलर्जी हो गया है इसीलिए, रुद्री ने धीरे से कहा। तेरे पास अभी कौन है? क्या मैं अपना लेक्चर उर्वशी मैम नहीं तो मेघराज सर से एडजस्ट करके तेरे पास आऊं? क्या तेरा लोड एडजस्टमेंट करवाना है? अद्वैता ने रुद्री की चिंता करते हुए कहा। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज वैसे भी शनिवार है, आज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी तो लोड एडजस्टमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ अभी एक लेक्चर 12A में है, मेरी चिंता मत कर। मेरे पास वो अंकल बैठे हैं, उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर से मेरा इलाज करवा दिया है, रुद्री ने दबी हुई आवाज़ में कहा। अद्वैता ने चिल्लाते हुए कहा, तेरा लेक्चर मेघराज सर ले लेंगे, मैंने उन्हें एसएमएस कर दिया है। उस खड़ूस बूढ़े से दूर रहना, क्या पता तेरी बीमारी की हालत में तेरा गलत फायदा उठा ले। अभिलाष ने सारी बातें सुन ली। उसे गुस्सा और हंसी दोनों आ रहा था। रुद्री, तुमने मुझे हर जगह बदनाम कर दिया है और ये सब क्या है? क्यों है? अद्वैता और मेघराज तुम्हारे इतने करीब क्यों हैं? अभिलाष ने एक ही सांस में रुद्री से सैकड़ों सवाल करते हुए कहा। मेरा सिर दर्द हो रहा है, मुझे सोना है, रुद्री ने अभिलाष से अपनी जान छुड़ाने के लिए झूठ मूठ का नाटक करते हुए कहा। अभिलाष ने रुद्री को अपनी बाहों में भरकर कहा, रुद्री, अभी तो तुम स्कूल जा रही थी अपने क्लास में मैथ्स पढ़ाने के लिए, अब अचानक से तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो गई? अभिलाष को पता ही नहीं चला कि उसने रुद्री को अपनी बाहों में भर लिया है। रुद्री की सांसें और अभिलाष की सांसें बहुत तेज चलने लगी। अभिलाष के मुंह से शब्द खो गए जब उसने अपने होठों को रुद्री के होठों पर क्रैश किया। रुद्री ने अपने होठों को अपनी ओर खींचने से पहले एक क्षण के लिए अपनी पलकें झपकाईं। उसकी सांस फूल रही थी। उसने अपने होठों के थोड़ा सा खोला ताकि वह सांस ले सके। अभिलाष ने उसके होठों के बीच से अपनी गर्म टंग को रुद्री ने मुंह में एंटर किया। रुद्री ने कहा, आह सर। रुद्री के गर्म मुंह में अभिलाष का वार्म टंग हर कोने को टच कर रहा था। वो खो रहा था रुद्री के अंदर। उन दोनों के लिए ये बहुत ही स्वीट पल था। इस मधुर पल को रुद्री अपने मन में बसा लेना चाहती थी। अभिलाष इस पल को पूरी तरह से जी लेना चाहता था। जब रुद्री ने अपनी पलकें झपकाते हुए पीछे होने की कोशिश की तो अभिलाष ने अपनी पूरी ताकत से उसे वापस अपनी ओर खींच लिया। आई एम सॉरी, हमें किस नहीं करना चाहिए था, रुद्री ने कहा, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने अपने दिल से निकलते हुए शब्दों को निगल लिया। मैं सॉरी नहीं हूं कि हमने किस किया, अभिलाष ने बुदबुदाते हुए कहा। अभिलाष जब रुद्री को किस कर रहा था तो लग रहा था मानो वो उसको प्रीच कर रहा हो। उसने उसके घने काले बालों को पकड़ा और उसे अपने बेहद करीब लाकर उसकी सांसों को महसूस किया। अभिलाष की पकड़ रुद्री के कमर पर कसी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों दो जिस्म नहीं, एक जिस्म और एक जान हैं। रुद्री ने धीरे से अपने मन ही मन मुस्कुराए और अपने लिप्स पर फ्रेंच किस को एंजॉय किया। हमेशा की तरह उसने अपने इमोशंस को अभिलाष से छुपाने की पूरी कोशिश की। मैं ये बात कबूल करता हूँ कि मैं तुम्हें सुपर हॉट पाता हूँ। तुम खूबसूरत ही नहीं, बहुत ज्यादा हॉट हो। तुम में बहुत कशिश है। तुम्हारा मेरी आंखों में देखते ही शर्मा जाना, मुझसे हमेशा नजरें चुराना, छुप छुप कर मुझे देखना, ये सब बातें मुझे दीवाना बना देती हैं और मुझे बहुत खुशी है। फेक ही सही, मेरी शादी तुमसे हो रही है। आई लव यू डार्लिंग, अभिलाष ने कहा।
हमेशा की तरह अभिलाष ने सब कुछ डिक्लेयर करते हुए अपनी मन की बात रुद्री के सामने कह दी। रुद्री ने अपने मन में कहा, मैं भी। उसने अपने निचले होंठ को अपने दांतों के बीच चूसते हुए अपने मन में कहा, मैं शादी होने के बाद एक ही कमरे में आपके साथ कैसे। चैप्टर 19 तू आग से खेल रहा है। उसने अपने निचले होंठ को अपने दांतों के बीच चूसते हुए अपने मन में कहा, मैं शादी होने के बाद एक ही कमरे में आपके साथ कैसे रहूंगी। मुझे खुद पर कंट्रोल रखना होगा शे। अभिलाष ने रुद्री का सिर प्यार से सहलाते हुए उसे बेड पर लिटा दिया, ब्लैंकेट से कवर करके अपने बेडरूम से बाहर चला गया। अभिलाष का मोबाइल बजा। अभिलाष ने कॉल उठाया। प्रवीण ने कहा, तू अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आया? सब ठीक तो है ना? रुद्री को फूड एलर्जी हो गई थी, मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूं, अभिलाष ने कहा और कॉल कट कर दिया। अभिलाष ने रुद्री के पास जाकर कहा, मिस बट तुम सो जाओ, मैं ऑफिस जा रहा हूं, कोई भी जरूरत हो तो मैंने मेरे स्टडी टेबल पर रखे अपने नोटपैड पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया है, कॉल मी बाय। रुद्री ने ब्लैंकेट के बाहर अपना छोटा सा खरगोश जैसा सिर बाहर निकाला और हमें अपना सिर हिला दिया। अभिलाष को पता नहीं क्या हुआ, वो रुद्री ने बेहद करीब गया। रुद्री पहले ही अभिलाष के ब्लैंकेट में उसके कोलोन की खुशबू से पागल हुई जा रही थी। ऊपर से अभिलाष के करीब होने से रुद्री के पूरे शरीर में इलेक्ट्रीफाइंग इम्पैक्ट हो रहा था। उसने अपने मन में कहा, महादेव इस लस्ट से बचाओ। अभिलाष झुका और रुद्री के माथे को किस करके अपने फॉर्मल कपड़े वार्डरोब से निकालकर बेडरूम से बाहर चला गया। अभिलाष की दिल की धड़कनें भी एक सुपरफास्ट ट्रेन की तरह चल रही थी। उसने अपने दिल पर हाथ रखकर अपने मन में कहा, ओ गॉड, मुझे जल्द से जल्द ऑफिस जाना चाहिए। अभिलाष ने गेस्ट रूम में जाकर अपने फॉर्मल कपड़े पहन लिए, हमेशा की तरह व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट और ब्लैक ब्लेजर में एकदम मैन इन ब्लैक लग रहा था। अभिलाष का ऑरा और हमेशा मैनेजमेंट पर्सनेल का होता था, वो पूरा कॉर्पोरेट मैन था। अपने ब्लैक कलर के एविएटर गॉगल्स में वो सुपर कूल हंक लगता था। उसके एब्स की बॉडी हर एक औरत को उसे मोड़ कर देखने पर मजबूर कर देती थी। उसके ब्लैक फॉर्मल शूज इस सफाई से पॉलिश थे कि मिरर की तरह चमकते थे। जल्द ही रुद्री ने मेन दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनी। वह कई मिनट तक बेडरूम में पड़ी रही, कंफ्यूज्ड और स्तब्ध। फिर कुछ समय तक उसने सीलिंग को देखा। ओह नो, मैं फंस गई हूँ। सचमुच में मैं इडियट अंकल के प्यार में फंसती जा रही हूँ। मैं उनके लिए इंटेंस लव महसूस करने लगी हूँ। मैं उन्हें हमेशा के लिए मेरे पास चाहती हूँ, उसने फुसफुसाया और अपने चेहरे पर तकिया रख लिया। रुद्री का मोबाइल लिविंग रूम में था। उसका मोबाइल बजा। रुद्री धीरे से उठी, उसका सिर हल्का चकराने लगा। तब उसे पता चला कि उसे बहुत कमजोरी हो गई है। धीरे से वह लिविंग रूम में पहुंची और सेंटर टेबल पर से मोबाइल उठाया। होप, कैसी है तू? तूने मुझे अभिलाष के बारे में क्यों नहीं बताया? चल ठीक है, कोई बात नहीं पिताजी, तुम दोनों से कल मिलना चाहते हैं। उन्होंने कल मुझे कहा कि रविवार को मीटिंग फिक्स कर दूं, आज रात को निकल जाना ताकि कल तक आराम से समय पर पहुंचकर सारी बात पक्की हो जाए। मैं अभिलाष को कॉल करना चाहता हूं, मुझे उसका नंबर बता, नहीं तो कनेक्ट ऐप पर मैसेज कर दे। कृषु ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी भैया, आपको सर के बारे में नहीं बताया, उनका नंबर मैं आपको सेंड कर दूंगी। रुद्री ने धीरे से सकुचाते हिचकिचाते हुए कहा, सर ये क्या है? कृषु ने आश्चर्य से पूछा। वो सीनियर हैं और हम एक ही स्कूल में हैं, उनका नाम लेना गलत होगा। सर कहना सही है, रुद्री ने अपने होठों को अपने दांतों के नीचे दबाते हुए कहा। होप, तू पूरी पागल है। होने वाले पति को कौन सर कहता है? हाँ, तेरे जैसा पागल ही कह सकता है। अच्छा, तू मुझे नंबर भेज, मुझे उससे जरूरी बातें करनी है, कृषु ने कहा और कॉल कट कर दिया। रुद्री अभिलाष के बेडरूम में गई, स्टडी टेबल पर रखे नोटपैड से नंबर देखकर टाइप किया और कृषु को सेंड कर दिया। रुद्री ने अपने मन में कहा, सॉरी भैया, आपको सच नहीं बताया। सर ने शर्त रखी है कि किसी को नहीं बताना है, मेरी नौकरी का सवाल है। वैसे भी आप लोगों को पता चला कि ये एक फेक मैरिज है, तो आप सब लोग शादी नहीं होने दोगे? मुझे अभी एक्सपीरियंस लेटर के लिए इस स्कूल के जॉब की बहुत ज़रूरत है। सर, इस स्कूल के सुपरवाइजर हैं, उनके खिलाफ जाना ठीक नहीं होगा। ऊपर से कहीं ना कहीं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। रुद्री अभिलाष के बेड पर जाकर सो गई। उसे नहीं पता था कि कोई उसके हर एक मूवमेंट को देख रहा है। MSTG इंटरनेशनल स्कूल डायरेक्टर केबिन। इतनी लेट। खैर, ये रहा न्यू प्रोजेक्ट का लेआउट। वेणु ने टेबल पर नए प्रोजेक्ट के लेआउट को फैलाकर रखते हुए कहा। अभिलाष ने प्रोजेक्ट के प्लान को स्टडी किया और कहा, 410 एकड़ जमीन सही रहेगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो, ये बहुत जरूरी था। अप्रूवल के लिए कितना टाइम लगेगा? प्रवीण ने कहा, बस यही कोई 1 महीना। क्या बहुत टाइम लग रहा है? इंद्रजीत चाचा से बात करता हूं, अभिलाष ने थोड़ा नाखुश होते हुए कहा। अरे, इंद्रजीत चाचा स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इसीलिए सिर्फ 1 महीना लग रहा है, नहीं तो साल भी लगा सकता था उन्हें। हर बात के लिए परेशान मत कर, अभी पेशेंस रख। ये बता कि रुद्री को लेकर तेरे दिमाग में क्या खुराफात चल रही है? मुझे
विश्वा का अभी अभी कॉल आया था, तूने घर पर क्या? प्रवीण ने कहा। तभी अभिलाष का मोबाइल बजा। अभिलाष ने कॉल उठाया। कृषु ने कहा, मैं कृषु रॉय हूँ, होप मतलब रुद्री का बड़ा भाई। हेलो कृषु, मैं अभिलाष। अभिलाष ने कहा। हाँ, मैं आपको बताने ही वाला था कि मैं रुद्री से सिर्फ 1 साल ही बड़ा हूँ, मतलब आपकी और मेरी उम्र सेम है तो हम एक दूसरे को नाम लेकर बुला सकते हैं। आपके बारे में पता चला है कि आप उसके स्कूल में सुपरवाइजर हैं। पिताजी को मैंने कहा है कि आप मेरे बचपन के दोस्त डॉक्टर भूदेव कुंद्रा के फ्रेंड हैं। पिताजी को अजनबी लोग पसंद नहीं आते। आप मेरे दोस्त का नाम याद रखना, वह बहुत जाना माना फिजिसिस्ट है, उसके कई सारे जी के कोचिंग सेंटर्स हैं। कृषु ने कहा। ओके, और आप क्या काम करते हैं? अभिलाष ने सारी बातें याद करते हुए कहा। फैकल्टी को और छात्रों को न्यू टेक्नोलॉजी सीखने में मुश्किल हो रही थी। उनकी मुश्किलों को समझने के बाद मैंने माइक्रोलेवल एडटेक स्टार्टअप को शुरू किया। ये उपयोग में आसान प्लेटफॉर्म है जो कंफ्यूज्ड शिक्षकों को सॉल्यूशन समाधान देता है। ये प्लेटफॉर्म सीखने को मजेदार बनाने के लिए गेमिफिकेशन और एनालिटिक्स का इस्तेमाल करता है। पिछली कुछ क्वार्टर्स के दौरान मेरे स्टार्टअप ने यूजर्स में बहुत बढ़त देखी। अब हम 54 मिलियन से अधिक मंथली एक्टिव यूजर्स को सर्विस दे रहे हैं। आज की तारीख में माइक्रोलेवल एडटेक की दुनिया भर के 145 से अधिक देशों में उपस्थिति है। कृषु ने अभिलाष को अपनी कंपनी के बारे में सब कुछ बताते हुए कहा। मैं अपने डायरेक्टर से आपके इस लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूंगा। जिस कंपनी में मैं काम करता हूं, ये बहुत बड़ी है। आपसे रिश्तेदारी होने जा रही है तो फिर आपके मुनाफे में इजाफा तो करवाना ही चाहिए। अभिलाष ने एक विकेट स्माइल के साथ कहा। थैंक यू। पिताजी ने कल आप दोनों को घर पर बुलाया है। आज रात को अगर आप हमारे कृष्णकुंज के लिए निकल जाएंगे तो कल सुबह तक आराम से घर पर होंगे। हमारा पुश्तैनी बंगला थोड़ा आउटस्कर्ट में है। ठीक है, आप अपना काम कर लीजिए। आई होप कि हमारी मुलाकात जल्दी हो। टेक केयर, कृषु ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू। पिताजी से मीटिंग फिक्स करने के लिए टेक केयर, अभिलाष ने कहा और कॉल कट कर दिया। प्रवीण ने गुस्से में अभिलाष के बाएं बाजू को पकड़ा और कहा, अभी तू आग से खेल रहा है, बंद कर दे ये सब। मैं रुद्री को अपने फ्लैट में शिफ्ट कर रहा हूं, मैं तेरे साथ आकर रहूंगा। रुक जा, ऐसा मत कर। वेनु, रिलैक्स, तू ओवर रिएक्ट कर रहा है, अभिलाष ने प्रवीण को समझाते हुए कहा। तभी धाम से केबिन का दरवाजा खुला और सिद्धि कूदकर अंदर आई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आज से यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिलर का काम करूंगी, सिद्धि ने एक्साइटेड होकर कहा। और एनजीओ अपना सवेरा का क्या होगा? प्रवीण ने गुस्से में सिद्धि की ओर देखते हुए कहा। अरे वाह वेनु जी, आप बोल भी सकते हैं। गुड, एनजीओ अपना सवेरा के अंदर ही मैं ये स्टूडेंट काउंसिलर का काम करूंगी। पूरे मृत्युंजय सेन तक्षशिला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स काउंसिलिंग के लिए मेरी पूरी टीम काम करेगी। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट पेपर, सिद्धि ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर प्रवीण को देते हुए कहा। कांग्रेट्स सिद्धू, पर आपके एमएसडब्ल्यू की पढ़ाई का क्या होगा? अभिलाष ने अपने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए पूछा। वो मैं आराम से मैनेज कर लूंगी, सारा कैंपस एक ही जगह तो है, 550 एकड़ में। आखिर हमारा मृत्युंजय सेन तक्षशिला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस फैला हुआ है। मुझे यूनिवर्सिटी जाकर असाइनमेंट जमा करना होगा और डॉक्टर पूजा अस्थाना मैम की क्लास सिर्फ अटेंड करनी है, बस हो गया काम। डू नॉट वरी, जब मैं हूं तो फिक्र नॉट। सिद्धू ने अभिलाष की रिवॉल्विंग चेयर पर बैठते हुए कहा। तुम हो, इसीलिए बहुत सारी टेंशन है। तुम मिस मुसीबत हो, प्रवीण ने अपना सिर पकड़कर बैठते हुए कहा। अभिलाष हंस रहा था, उसे रह रहकर रुद्री की याद आ रही थी। सिद्धि ने अपने मन में कहा, मिस्टर ठाकुर, अब बस देखते जाओ कि आगे आगे क्या होता है। च20 आई एम डेस्परेट अबाउट यू। सिद्धि ने अपने मन में कहा, मिस्टर ठाकुर, अब बस देखते जाओ कि आगे आगे क्या होता है। मुझे घर जाना है, ट्रैवल अंक की तैयारी करनी है, अभिलाष ने कहा। सिद्धि ने अभिलाष का हाथ पकड़ा और कहा, भैया मुझे अपने रो हाउस ले चलो, हॉस्टल में रहकर बोर हो जाती हूँ। कल मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, प्लीज ना। सिद्धू ने एक भोले से बच्चे की तरह फेस बनाकर कहा। सिद्धू, मैं आज रात को काम से कृष्णकुंज जा रहा हूँ, तू प्रवीण के पास रह जाना। ओके, अभिलाष ने कहा। भैया क्या तुम घर जा रहे हो? वाओ, मैं भी चलूंगी, सिद्धि ने खुश होकर कहा। नहीं, मैं काम के सिलसिले में जा रहा हूं, तुम घर में किसी को भी कुछ मत कहना। आज से कल तक तुम इस प्रवीण का दिमाग खाओ, मैं खुद ड्राइव करके जा रहा हूं, अभिलाष ने कहा और अपना बैग लेकर बाहर की ओर जाने लगा। अभी तू इस मिस मुसीबत को मेरे गले में बांध कर ऐसे नहीं जा सकता। व्हाट द हेल, प्रवीण ने अपना सिर पीटते हुए कहा। सिद्धि ने अपने मन में कहा, वेनु आई लव यू एंड आई कांट बी विथआउट यू। चलो मैं तुम्हें इस स्कूल के सारे स्टूडेंट्स का डेटा दे देता हूं, प्रवीण ने सिद्धि से कहा। प्रवीण ने अपने मन में कहा, मिस मुसीबत को काम पर लगाओ, नहीं तो ये काम सेक्स में लग जाएंगी यार, पूरी दुनिया में मैं ही क्यों। सिद्धि ने नशीली आवाज में कहा, वेनु आज रात को मैं तुम्हारे बेड पर सोऊंगी और तुम भी मेरे बगल में सोना। काउच पर
सोने का सोचना भी मत। डू यू हियर मी? सिद्धू, मैं अभी को सब कुछ बता दूंगा। मैं अब तुम्हारा और टॉर्चर नहीं सह सकता। यार तुम बहुत अलग दुनिया से हो, तुम मेरे मालिक की बेटी हो, अपने दिमाग से ऐसे वैसे ख्याल निकाल दो। प्रवीण ने सिद्धि को अपने लैपटॉप का एक्सेस देते हुए कहा। स्कॉलास्टिक पोर्टल का एक्सेस मेरे पास भी है, सिद्धि ने स्टूडेंट्स डेटा देखते हुए कहा। गुड, फिर आज से और अभी से काम शुरू कर दो। यहाँ पर बच्चों को एक काउंसिलर की बहुत जरूरत है, प्रवीण ने एक फाइल से डॉक्यूमेंट्स निकालकर पढ़ते हुए कहा। सिद्धि उसके बेहद करीब जाकर खड़ी हो गई। सिद्धि के बदन से आती हुई लवेंडर की खुशबू प्रवीण को मदहोश कर रही थी। सिद्धि ने प्रवीण का हाथ पकड़ा और कहा, वेनु, माई लाइफ बिलोंग्स टू यू। रो हाउस नंबर 304। अभिलाष ने डोर को खोला और सीधे अपने बेडरूम में गया। रुद्री बड़े ही आराम से सो रही थी। अभिलाष ने धीरे से अपने वार्डरोब से अपने कपड़े और टॉवल को निकाला और वॉशरूम में चला गया। रुद्री बहुत ही गहरी नींद में थी। अभिलाष बाहर आया और देखा कि रुद्री थोड़ी परेशान थी। उसने रुद्री के बहुत करीब जाकर उससे पूछा, क्या हुआ? आर यू ओके? वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूं, पर वो मुझे, रुद्री ने अपने होठों को चबाते हुए कहा। क्या हुआ? क्या मैं डॉक्टर आशीष को कॉल करूं? अभिलाष ने रुद्री के पास जाकर बैठते हुए पूछा। नहीं, मुझे मेंस्ट्रुअल हो गया है, इसलिए मुझे बहुत दर्द हो रहा है, रुद्री ने अपनी आंखें चुराते हुए कहा। इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। मेरे घर पर भी बहुत सारी लेडीज हैं, मैं कोएड में पढ़ा हूं, तुम्हारी परेशानी को मैं समझ सकता हूं, रिलैक्स। अभिलाष ने रुद्री को ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहा। सर, मैं आज घर का काम नहीं कर सकती, आपको काम खुद ही करना पड़ेगा, रुद्री ने धीरे से कहा। कोई बात नहीं, मैं सब मैनेज कर लूंगा, तुम सो जाओ, अभिलाष ने प्यार से कहा। अभिलाष ने वार्डरोब से एक हॉट वाटर बैग का खाली पाउच निकाला, किचन में गया और कुछ मिनट में अपने बेडरूम में वापस आया। इसे अपने बेल्ली पर रख लो, यू विल फील बेटर, अभिलाष ने रुद्री को अपनी पीनिट्रेटिंग गेज के साथ कहा। यह किस लिए है? रुद्री ने अभिलाष के बेड पर लेटे हुए कहा। यह मेरा स्पेशल हॉट वाटर बैग है, जिसका उपयोग मैं कभी कभी तब करता हूं जब मुझे मसल पेन होता है या फिर भारी वजन उठाने के बाद अगर दर्द हुआ तो भी मैं इसे इस्तेमाल करता हूं। मैंने इसमें थोड़ा ज्यादा गर्म पानी भरा है ताकि जब तुम इसे अपने ऊपर रखो तो तुम्हें जल्दी आराम मिले। ये तुम्हारे पेन दर्द को कम करने के लिए है। रुद्री को लगा कि उसका दिल थोड़ा जोरों से धक रहा है। उसने अपने मन में कहा, आप मेरी इतनी चिंता और केयर मत करो कि बस मैं आपकी दीवानी बन जाऊं। हम अलग अलग दुनिया के लोग हैं, हमारा मिलन कभी नहीं हो सकता। क्या तुमने कुछ कहा? अभिलाष ने रुद्री की आंखों में झांकते हुए पूछा। मैं, ओह, मुझे इन दिनों में कोई बड़ी समस्या नहीं होती है या कोई अन्य बड़ी असुविधा नहीं होती। मुझे बस आराम करना है, कोई भारी काम नहीं करना। मुझे इन 3 दिनों के दौरान कोई भी मूवमेंट करना पसंद नहीं है, बस इतना काफी है। इस सिचुएशन से डील करने के लिए, रुद्री ने हेडबोर्ड पर लीन टेकना करते हुए कहा। रुद्री के भरे हुए होठों को देखकर अभिलाष के निचले बॉडी में बहुत कुछ होने लगता था। उसने अपना ध्यान भटकाने के लिए अपना मुंह फ्लोर टू सीलिंग विंडो की ओर किया। अभिलाष और रुद्री को एक्चुअली में एक साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा था। अभिलाष ने अपने मन में कहा, जब तुम्हारे पास होता हूं तो सब दुख, दर्द, तकलीफ सब कुछ भूल जाता हूं। तुम्हारे अंदर एक अलग सा खिंचाव है। हॉट औरतें बहुत मिली, लेकिन तुम्हारे में ऐसा क्या है? मैं बस तुम्हारे पास रहना चाहता हूं। इतनी शांति इस रेगिस्तान जैसे मन को कभी नहीं मिली। तुम पूनम के चांद के जैसी ठंडक देती हो। तुम्हें किस करते ही ऐसा लगता है कि बस यही जन्नत है। रुद्री, आई एम डेस्परेट अबाउट यू। ओह, मैं पागल हो जाऊंगा, रुद्री ने अपने मन में कहा। ये आपकी कातिलाना आंखें, ऐसा लगता है कि मेरे अंदर तक झांकती हैं, पूरे बदन में लावा बहने लगता है। इतनी हॉट हो जाती हूं कि लगता है बस अपने आप में नहीं हूं। आपकी ये ओलिव ब्लॉसम खुशबू बस मेरी जान लेने के लिए काफी है। मुझे शैमलेस मत बनाओ, मेरे करीब मत आओ, मैं बस ऐसे ही ठीक हूं। रुद्री को यह पता नहीं था कि अभिलाष उसके साथ खाली समय बिताना चाहेगा या नहीं। अभिलाष को रुद्री के मन की बात समझ आ गई। उसने कहा, मिस बडबड, हम अभी एक साथ में समय बिता सकते हैं अब जबकि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम है। क्या तुम मूवी देखना चाहती हो या फिर वीडियो गेम खेलें, या फिर हम कहीं बाहर खाना खाने जा सकते हैं? एक और बात, आज रात को हमें ट्रैवल करना है, तुम्हारे घर जाना है। क्या तुम कंफर्टेबल हो या फिर जर्नी पोस्टपोन करना है? मुझे घर जाना है, रुद्री ने कहा। ठीक है, तुम अभी आराम करो, चलो हम दोनों अभी एक फिल्म देख सकते हैं, कुछ दिलचस्प चुनते हैं और वीकेंड एंजॉय करते हैं। अभिलाष ने डीवीडी कलेक्शन से एक मूवी सेलेक्ट करते हुए कहा। अभिलाष ने अपने मन में कहा, थैंक गॉड, एक दूसरे के साथ समय कैसे बिताएंगे का जवाब मिल गया। अभिलाष ने अपना होम थिएटर ऑन किया। दोनों वहां आराम से सोफे पर बैठ गए। रुद्री ने एक्साइटेड होकर स्क्रीन पर देखा। यह सबटाइटल वाली एक रशियन फिल्म थी। रुद्री का ध्यान कहीं और ही था। वो
मुझे ये पूछना है कि आप मेंस्ट्रुअल में होने वाले कॉन्ट्रैक्शन और पेन के बारे में इतना कैसे जानते हो। मैंने सोचा पुरुषों के लिए ये सब एक टैबू वर्जित है और वे आमतौर पर इन सभी चीजों का जिक्र करना अवॉइड करते हैं। उसने उत्सुकता से उससे पूछा। अभिलाष बड़े ही ध्यान से रुद्री की बात सुन रहा था। रुद्री ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, हमारे घर में कृषु भैया, पिताजी और छोटे पापा बिल्कुल टिपिकल स्टीरियोटाइप की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन आपने तो कितने आराम से मुझे हॉट वाटर बैग लाकर दे दिया। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मैं रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ा हूँ, वो भी को-एड। हम अपने साथ में पढ़ने वाली लड़कियाँ जो हमारी फ्रेंड्स थी, हम सब एक परिवार की तरह थे, एक दूसरे का सपोर्ट। तुम तो डे स्कॉलर हो और हमेशा अपने पेरेंट्स और परिवार के साथ रही हो। मेरे घर में मेरी 2 बहनें हैं, मतलब कजन हैं, मोम और चाचियाँ। आए दिन बहुत लोगों को परेशानी में देखा है। इंसान होने के नाते कोई भी सामने वाले का दुख दर्द समझ जाता है। कभी कभी किसी को ज्यादा मदद की जरूरत होती है। तब मैंने अपनी फ्रेंड्स की परेशानी को कम करने के लिए उनकी पीठ को रब किया है। अभिलाष ने लाज विशाल टेलीविजन स्क्रीन को देखते हुए कहा। वह टीवी की कुछ सेटिंग्स बदल रहा था। फिर वह रुद्री की ओर मुड़ा। मुझे बताओ, क्या तुम्हें एक बैक रब की जरूरत है? मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, अभिलाष ने रुद्री की काली आंखों में झांकते हुए कहा। रुद्री के दिल ने एक और झटका खाया। उसके दिल में एक हलचल सी मच गई। रुद्री ने अपने मन में कहा, आपके स्ट्रोंग और मस्क्यूलिन चेहरे को देखकर कोई कभी नहीं अनुमान लगा सकता कि आपने महिलाओं की सबसे अधिक मदद की, और वो भी। रुद्री अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। उसने थोड़ा इमोशनल होते हुए कहा, नहीं, मैं अभी के लिए ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा सा बैक सपोर्ट चाहिए। अभिलाष उसे अपने बिस्तर पर ले गया और हेडबोर्ड की ओर बैठा दिया। उसने रुद्री का सिर अपने सीने पर टिका दिया और धीरे से अपनी बाहों को उसके चारों ओर लपेट दिया। फिल्म के शुरू के 15 मिनट रुद्री ने अपनी उंगलियों से अपने कान बंद कर लिए। वह सिर्फ मूवी का वीडियो देख रही थी। वह चिल्लाई, व्हाट द हेल सर, यह एक हॉरर फिल्म है। हु द हेल वाचेस हॉरर? मैं नहीं देखूंगी, मुझे रात को वॉशरूम में जाने में डर लगेगा। आप इतने